हेलो एवरीवन, क्लैरिटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है फाइनेंशियल टॉक। और आज की इस वीडियो में हम पार्टिकुलरली 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, तो आप स्टूडेंट्स के लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। फाइनेंसेस क्या होती है, फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं, और बेसिक चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। और उसके बाद हम कुछ कुछ पार्टिकुलर टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम। और एट द एंड जो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है वो ये है कि एज स्टूडेंट्स हम सब क्या बेसिक स्टेप्स अपना सकते हैं, क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम भी एक अपना बेस बना ले फाइनेंशियल एजुकेशन में, जो कि हमें अपनी फ्यूचर की लाइफ में बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप स्टूडेंट्स आपके लिए ये पार्टिकुलर चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो जा रही है। तो सबसे पहली बात, तो ये स्कूल में आपको नहीं पढ़ाई जा रही है, मगर मगर आपकी रियल लाइफ में ये एप्लीकेबल होने वाला है। आप जब बड़े होंगे आपको अपने फाइनेंसेस मैनेज करने होंगे। अगर आपकी जॉब है तो आपको मैनेज करना होगा, आपको सेविंग्स करनी होगी, आपको ये देखना होगा आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे आपको बचत करनी है। और अगर आप ये सब चीज़ें कर पाए तो आप एक अच्छी फैमिली में रह पाएंगे, आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। और अगर आप नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो एज स्टूडेंट्स कई बार हमें भी अपनी मन पसंदीदा चीज़ों को खरीदने की इच्छा होती है। कई को बाईसाइकिल खरीदना होता है, कई को वीडियो गेम्स, कई को कपड़े। बट एक दिक्कत ज़रूर आ जाती है, कई बार हमारी सेविंग्स ख़त्म हो जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमने अपने पैसे कहाँ खर्च कर दिए हैं। और धीरे धीरे हमारी पैसे इतने कम होते हैं कि हम अपनी मन पसंदीदा चीज़ें नहीं खरीद पाते। तो अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन को समझें तो आप अपने पैसों को बचा सकते हैं और अपनी मन पसंदीदा चीज़ों को खरीद सकते हैं। और इसके बाद ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एज स्टूडेंट्स हमें अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए कोई कंपल्शन नहीं होता है। और इसीलिए हमें पैसों की वैल्यू नहीं पता होती है। पैसे बहुत ही वैल्यूबल चीज़ है, बट एज स्टूडेंट्स हमें पैसों की इतनी वैल्यू नहीं पता होती है। तो उन्हीं उस वैल्यू को जानने के लिए आपको इस पार्टिकुलर टॉपिक को समझना होगा। और ये हम आज के इस शॉर्ट वीडियो में बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे, और उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक और टॉपिक आता है जो कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल है। वो ये है कि कई बार कुछ फैमिलीज़ के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है। कई बार उनको अपने फाइनेंसेस मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। आपकी स्कूल फीस भी भरने में कई बार उनको लोन ले जाना पड़ता है। तो उस केस में अगर आप फाइनेंस को समझते हैं तो आप अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। तो चलिए आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन में कुछ पार्टिकुलर टर्म्स है जो कि आपको जानने चाहिए। और इसमें सबसे पहला टर्म है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को खरीद पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको फैमिली अगर आज एक महीने का राशन का प्लान करती है कि ये चीज़ आपको चाहिए। अब भले आपको ये पता चलता है कि आपके पास पैसे कम है, और अगर आपको राशन चाहिए तो आपको लोन लेना पड़ेगा। आपको राशन वाली दुकान को बोलना पड़ेगा कि भैया हम तो आपको पैसे कुछ समय बाद ही दे पाएंगे, आप हमें राशन पहले से उधार में दे दीजिए। तो इस पार्टिकुलर कंडीशन में आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, और ऐसी कंडीशन आपकी ना हो जाए फ्यूचर में, इसलिए भी आपको ये चीज़ें जानना इम्पोर्टेंट है।
और इसके बाद जो दूसरा टर्म आता है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। अब आपको हमारे देश के फ्रीडम के बारे में तो पता होगा। आज हम सब एक फ्री इंडिया, एक इंडिपेंडेंट इंडिया में हम रहते हैं, और आपको इस इंडिपेंडेंस का मतलब तो पता ही होगा। और यही इंडिपेंडेंस अगर आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो जाए, अगर आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, उस चीज़ को हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कह रहे हैं। और आप कब इंडिपेंडेंट होंगे? आप तब इंडिपेंडेंट कहलाएंगे जब अपनी फाइनेंसेस के लिए आप किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। नॉर्मली आपके पेरेंट्स आपको पैसे देते हैं कि आप उस पैसों से आप कुछ अपनी चीज़ें खरीद पाए, अपने जो भी चीज़ आपको खरीदनी है वो खरीद पाए। बट अगर आप खुद ही अपने फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं, आपको जो भी खरीदने हैं आपको खरीद सकते हैं, आपको अपनी फैमिली के लिए एक अलग आपके पास पर्टिकुलर इनकम है कि आप अपनी फैमिली की तरफ डिवोट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम है। और ये पार्टिकुलर स्टेट अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है, कुछ समय लगता है, बट ये कंडीशन आपको आपकी एक अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए अब आज के फाइनल टॉपिक जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है उसे डिस्कस करते हैं। वो है कि 4 ऐसी टिप्स क्या है जो कि आप एज स्टूडेंट्स अपना सकते हैं। अगर आपको बेसिक फाइनेंसेस के बारे में समझना है, आपको बेसिक चीज़ें जो है जो आप अपना सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहली चीज़ है सेविंग्स। सेविंग्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार आप अपने खर्चे करते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आपने धीरे धीरे कैसे अपनी पैसों को कहाँ पे खर्च कर दिया है। अगर आपको सेविंग्स करनी है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है। आपके जो बर्थडेज होते हैं आपको कई बार उसमें पैसे मिल जाते हैं, कई बार आपके रिलेटिव्स आपको पैसे दे देते हैं, कई बार आपको प्राइस रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो कुछ ऐसे पार्टिकुलर सोर्स होते हैं जहाँ से आपको पैसे मिल रहे हैं। बट अगर आप उन पैसों को ठीक से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर सेव करते हैं, तो आप अपनी मन पसंदीदा चीज़ों को आप खरीद सकते हैं। या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो आप उन्हें अभी के लिए सेव कर सकते हैं। और कहाँ आपको सेव करना है वो हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे। अगर आप सेव करते हैं फ्यूचर फाइनेंसेस के लिए, तो आप अगर फ्यूचर में कुछ भी करते हैं तो ये आपको मदद करेंगे। तो अब दूसरी टिप के बारे में हम जानते हैं, और ये है कि आपकी जो सेविंग्स है वो आपको किस जगह पर आपको रखनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस है तो वो होते हैं पिगी बैंक में रख देना, अपने पेरेंट्स को दे देना। पर लेकिन इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बेनिफिशियल वे आता है वो है टू कीप योर मनी इन बैंक्स। अब इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला, तो घर पे तो आपको कोई आपकी इनकम उसमें आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे होते हैं, जितने पैसे हैं वो उतने ही रहने वाले हैं। बट अगर आप बैंक में रखते हैं तो उस पैसों पे आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो वो भी आप एक एडिशनल छोटी सी इनकम, छोटी ही सही बट एक इनकम ज़रूर है आपके लिए। जिन पैसों से कुछ नहीं हो रहा था उन पैसों से एटलीस्ट कुछ पैसे तो आपके पास एडिशनल आ रहे होंगे। और दूसरी चीज़ है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो रही होगी कि रियल लाइफ में बैंक्स में किस तरह से काम होते हैं। आप कुछ टर्म्स के बारे में समझेंगे कि पासबुक क्या होता है, डिपॉजिट क्या होता है, क्रेडिट, डेबिट, कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में आप समझेंगे जिनके बारे में आपको फ्यूचर में जा कर के जानना ही होगा। तो टू स्टार्ट एन एन अर्ली एज ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। तीसरी टिप है ट्रैक योर इनकम। सबसे पहले आप एक पेपर लीजिए, अपनी डायरी का लास्ट पेज ले लीजिए और आप वहाँ पे लिखिए कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, या फिर आप लिख लीजिए आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, चाहे कोई भी सोर्स हो। आप नोट करिए कि आपकी जो स्पेंडिंग्स है कहाँ पे, आप छोटी सी छोटी स्पेंडिंग्स भी आप लिखिए कि आपकी पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं। और अगर कुछ समय बाद अगर ये कंडीशन आती है कि आप अपनी मन पसंदीदा चीज़ों को खरीद नहीं पा रहे हैं, तब आपके पास एक चांस होगा कि आप देखें कि आपने कहाँ पे खर्च किए हैं। और जब आपको पता चलेगा कि आपने कुछ ऐसी जगहों पर अपने पैसे खर्च किए हैं बस कुछ लेजर के लिए, कि आपने बस टाइम पास के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर चले गए,
या कुछ खाने पे चले गए बाहर और आपने काफ़ी पैसे वेस्ट कर दिए हैं, तो आप अगली बार के लिए आप एकदम एक्टिव हो जाएंगे कि अगली बार के लिए आपको ये गलतियाँ नहीं करनी। तो आज की लास्ट टिप है और ये थोड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस। ये है टू इन्वेस्ट मनी इन शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स। अब पहले मैं ये बता दूं कि शेयर मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये बात हम सभी को पता है, बट फिर भी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ एज स्टूडेंट्स। अगर इतना रिस्क है तो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये आपको पहले समझनी होंगी कि इसमें दो बातें। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना जानते हैं तो इसमें आपको बेनिफिट ये हो रहा होगा कि आपको बस अपने पैसे लगाने हैं और उसके बाद वो पैसे अपने आप काम कर रहे होंगे। जो कंपनीज है वो काम करवा रही होंगी आपके पैसे को, और आप अपने सोफे पे बैठकर भी पैसे कमा रहे होंगे। तो फिर अब दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इन्वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। पहले आप ये नॉलेज गेन करिए कि पैसे इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह से आपके पैसे बढ़ रहे होंगे और किस तरह से आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। और एज स्टूडेंट्स हम अभी भी लर्निंग फेज में हैं, तो फिर अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाए, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाले और आप चलिए यूट्यूब ही ले लीजिए। अगर आप यूट्यूब में भी सर्च करते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, बेसिक नॉलेज अबाउट शेयर मार्केट, तो आपको कई कंटेंट वीडियोस मिल जाएंगे। मैं भी अपनी आने वाली वीडियोस में कुछ कुछ बेसिक बातें आपको बता रहा हूँगा। अगर आपको और जानना है आप यूट्यूब में सर्च करिए, गूगल में सर्च करिए कि किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं शेयर मार्केट में, हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी, और इसके बारे में आप एक अच्छी नॉलेज गेन करिए। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही अच्छा स्कोप हो जाता है आप सभी के लिए। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम एंड करते हैं। टू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई एम हियर निशांत शर्मा with the channel Clarity Point. Thank you. Bye bye.